ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की है। आज राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय को लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। सोचिए, बिहार में जहां राहुल गांधी ने अब सामाजिक न्याय को लेकर कमर कस ली है। आज राहुल गांधी और उनकी टीम, जिसमें जिग्नेश मेवानी हैं, उन भक्तचरण दास हैं, ये तमाम लोग बिहार के दर्जनों जिलों में एक साथ अंबेडकर हॉस्टल जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है और कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है। ये आज की सबसे बड़ी खबर, इसको भी विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी फुले फिल्म भी देखने वाले हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रही है। प्रधानमंत्री 30 तारीख को बिहार में पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है चुनाव है बिहार में, तो वो लगातार फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी के जो नेता हैं, जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था, उन पर हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करिए। अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। और इससे भी बड़ी जो खबर आ रही है कि मुकेश अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर लगातार देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप ने 2 बार कहा। पहले तो ट्रंप ने कहा कि हमारे कहने पर सीज फायर हुआ है। ट्रंप का ट्वीट पहले आया, उसके बाद भारत सरकार ने ऐलान किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं। तो इसी से शक पैदा होता है कि अगर अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है, अगर अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं है, तो अमेरिका को कैसे पता चला? और पता चला तो अगर भारत पहले बोल देता कि हम सीज फायर कर रहे हैं और तब राष्ट्रपति का ट्वीट आता, तो दुनिया को लगता कि चलो देख के बोल दिया होगा उसने। लेकिन उसका पहले, ट्रंप का पहले बयान आया, उसके बाद भारत सरकार का बयान आया। इसका मतलब उसको पता है। दूसरी बड़ी बात, फिर खबर आई कि ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अबू धाबी, कतर, सऊदी अरब सब दौरे पर हैं। वहाँ से खबरें आई कि ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान को डांटा और कहा कि तुम दोनों का बिजनेस चौपट कर देंगे, नहीं तो सीज फायर कर लो। ये लगातार कह रहे। इसी बीच मुकेश अंबानी ने कतर में जाकर ट्रंप से मुलाकात की है। ये भी बड़ी खबर है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है इस समय। क्या ट्रंप के खिलाफ जब देश में माहौल है, प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने में ट्रंप का हाथ है। पूरे देश को पता है कि सेना लीड ले रही थी, बड़ी बढ़त थी। भारतीय सेना ने खुद बताया कि उन्होंने टारगेट अचीव किया है। उसके बावजूद भी ये सीज फायर हुआ, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी का ट्रंप से मिलना जो है वो कई सारे सवाल खड़ा करता है। तो सोचिए, क्या देश के मान सम्मान पर बिजनेस भारी पड़ा? ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि चूंकि अडानी का गर्दन फंसा हुआ था, कोई मामला चल रहा है अमेरिका में जिसमें उन पर वारंट है, जांच चल रही है, तो इसलिए भी ये सीज फायर करके एक समझौता किया गया। तो हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो लगातार ट्रंप के संपर्क में हैं, चाहे वो अडानी हो या मुकेश अंबानी हो। तो सीज फायर के पीछे ये सारी बातें सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को, ट्रेडमार्क को मुकेश अंबानी ने कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड करवाए। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि वो जो सेना की कार्रवाई हुई है उसको वो राजनीतिक रूप से भुनाएंगे। वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना क्या कार्रवाई करेगी पाकिस्तान पर, यह सेना का फैसला होगा। समय और तरीका दोनों सेना तय करेगी। तो सवाल है कि सेना का क्रेडिट लेना चुनाव में कितना सही है, सेना को चुनाव में घसीटना कितना सही है। धर्म की राजनीति से पहले ही देश कमज़ोर हुआ है। अभी सोचिए, युद्ध का तरीका बदल गया। अभी युद्ध कैसे हो रहा है? युद्ध हो रहा है तकनीक से। ड्रोन चाहिए आपको, मिसाइल चाहिए, ड्रोन चाहिए, मिसाइल चाहिए, एआई इंटेलिजेंसिया चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति में विज्ञान के लिए जगह नहीं होती। जब आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, वोट देंगे, तो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा जो है वो पीछे छूट जाता है। इसीलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि विज्ञान, स्कूल, अस्पताल, रोजी रोटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च के नाम पर राजनीति होनी चाहिए ताकि देश मजबूत हो। भारत के धन्ना सेठों की हालत आप जानते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में हम भारत में सबसे बड़ी आबादी हैं, लेकिन हमारे बिजनेसमैन आलू, प्याज, नमक बेच रहे हैं। वो पुश्तैनी धंधे में है, और वही धंधे में है जिस धंधे में वो नया कोई इन्वेंशन नहीं। वो गूगल नहीं बना सकते हैं, वो फेसबुक, ट्विटर, एक्स नहीं बना सकते हैं, वो सैटेलाइट नहीं। एलन मस्क भी प्राइवेट आदमी है,
अमेजॉन भी प्राइवेट आदमी है। ठीक कहा है पीयूष गोयल ने कि ये भारत के जो धन्ना सेठ हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐप बनाते हैं, वो भी नकल डिलीवरी ऐप। सोचिए, क्योंकि ये रिसर्च पर पैसा नहीं खर्चा है, हम लोग को सिर्फ उपभोक्ता बना दिया गया है। और उसमें भी सब अब कहेंगे कि आप क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल आपका सही सवाल है। इस देश में जाति देखकर बैंक लोन देता है, इस देश में जाति देखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है। आप इस देश के मेहनत कश लोगों को मौका नहीं देंगे, जो लकड़ी का काम जानता है, लोहे का काम जानता है, चमड़े का काम जानता है, जो खेती बाड़ी गाय मवेशी जानता था, उसके बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, सोचिए कुकर का आविष्कार कैसे हुआ होगा। जो किचन में खाना बनाता होगा उसको तकलीफें हुई होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा, तब कुकर का आविष्कार हुआ। तो विज्ञान कब बनेगा? जब मेहनत कश लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलेंगे, रिसर्च सेंटर बनेगा, तब विज्ञान डेवलप होता है। लेकिन यहाँ तो 90% लोगों को जाति की वजह से आपको पढ़ने लिखने ही नहीं देना है। संविधान लागू है उसके बाद भी पिछले 10 साल में 10,000 से ज़्यादा SC ST OBC के बच्चे ड्रॉप आउट हो गए सेंट्रल स्कूल में, IIT में, IIM में। और ये SC ST OBC कौन है? लोहे का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, खेती का काम, जो मेहनत कश लोग हैं। ये इसका असर पड़ता है सीधे सीधे, लेकिन इनको आपको जाने नहीं देना है। IIT को आपको IIT हो, IIM हो, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ अब अंधविश्वास और कर्मकांड चल गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा एक संघ की जो प्रोफेसर है वो गोबर लेप रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि छात्र संघ ने जाके उनके ऑफिस में गोबर लेप दिया। हमारा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उपला बनाना सिखा रहा है, गोबर का उपला। सोचिए, आप अपने बच्चे को गोबर का उपला बनाना सिखा रहे हैं। दुनिया साइंस की तरफ जा रही है, वो मिसाइल बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया पर काम कर रहे हैं, वो AI का ज़माना है। आप गोबर का उपला बनवा रहे हैं। सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। आस्था अलग सवाल है, अंधविश्वास अलग है। आस्था और अंधविश्वास को मत जोड़िए। राहुल गांधी एक बड़ी पहल कर रहे हैं, वो छात्रों से मिल रहे हैं, वो अंबेडकर हॉस्टल जाना चाहते हैं। वो आज दरभंगा में आएंगे, अंबेडकर हॉस्टल जाएंगे, वहाँ इस तस्वीरें देखिए। कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कुछ डांटा फटकारा है। उसके बाद आज राहुल गांधी फूले फिल्म देखने वाले हैं, जो सोशल चेंजेज है। तो सोचिए, सोशल चेंजेज क्यों चाहिए? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय कोई राजनीति नहीं है। इस देश के सबको बराबरी के अधिकार के लिए सामाजिक न्याय है। तो बिहार में इस बार सामाजिक न्याय पर राजनीति होगी। राहुल गांधी ने कमर कस ली है और वो जिस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे साफ संकेत है। जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बीजेपी को मानना पड़ा। अब वो अंबेडकर हॉस्टल्स जा रहे हैं, तमाम शोषित वंचित के छात्रों से मिल रहे हैं, देश बिहार में मिलेंगे। आज पूरे प्रदेश में उनके जो नेता हैं, जिग्नेश मेवानी हो, भक्तचरण दास हो, जो मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो मिल रहे हैं। एक बड़ी इनिशिएटिव है। राजनीति को राहुल गांधी नई दिशा दे रहे हैं, आम लोगों को जोड़ रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ था, राजनीति का पैसाकरण हो गया था। आप देखेंगे 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला, बड़े बड़े मोटे मोटे सोना के चैन, बड़ा बड़ा हाथ में बल्ला। मतलब जिसके पास पैसा है वही राजनीति करेगा। तो जो पैसे वाले राजनीति करेंगे तो वो अपना पैसा और बढ़ाएंगे, पावर गेन करेंगे। आपको राजनीति में विचारधारा वाले लोग लाने होंगे, जो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, नीतीश कुमार अब नहीं रहे, वो चूंकि आप जान ही रहे किस पाले में, लेकिन उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई। लालू यादव ने पॉलिसियाँ बनाई, मायावती जी ने पॉलिसियाँ बनाई, बाबा साहब ने पॉलिसी बना के दी, संविधान बना के दिया था। तो आपको पॉलिसी मेकिंग नेता चुनना पड़ेगा। ये गाड़ियों का काफिला, ये मोटे मोटे चैन, हाथ में अंगूठी, पैसा देख के नेता चुनेंगे, दबंग देख के, क्रिमिनल देख के नेता चुनेंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। आपको सोशल मीडिया से पता चल जाता है। आपको पढ़े लिखे लोग, सामाजिक लोग, संवैधानिक लोग और संघर्षशील लोग चुनने पड़ेंगे। संसद में और विधानसभा में पॉलिसी बनाने के लिए जाते हैं लोग। वहाँ जाके गुंडाई नहीं करना है, वहाँ जाके शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, वहाँ कुश्ती नहीं लड़ना है, वहाँ मोटे मोटे चैन, राइफल, बंदूक, 10-10 गाड़ियों का काफिला नहीं जाना। वहाँ विचार वाले लोग जाने चाहिए, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, सामाजिक न्याय के विचारों से लैस हों, जिनको पता है कि क्या क्या पॉलिसी बनेगी तो इस देश के शोषित वंचित का भला होगा।
पॉलिसी मेकर्स को चुनिए। और जानबूझकर राजनीति का अपराधीकरण किया गया, जानबूझकर राजनीति का पैसाकरण किया गया, ताकि जो वैचारिक लोग हैं, सोचिए अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पास विजन न होता, वो कौन सा गाड़ियों का काफिला ले, वो कौन से अमीर घर में पैदा हुए थे? लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी। आपको पॉलिसी मेकर नेता चुनना पड़ेगा जो सामाजिक न्याय को समझता हो, जो सड़कों पर संघर्ष करता हो। और नेता का काम खेत जोतने से, नेता ऐसा हो जो सड़क से संघर्ष करके, जिसको खेत की तकलीफ पता हो, जिसने मजदूरी की हो, सड़कों से निकला हो और पढ़ाई लिखाई भी की हो, जो आपके मुद्दे पर 10 साल 20 साल से लड़ रहा हो। सिर्फ पैसा देखकर और बाहुबल देखकर वोट मत कीजिए। राहुल गांधी इसी राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां A to Z करने लगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने लगी, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे इस देश के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी। राहुल गांधी आज फूले फिल्म भी देख रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे। आप लोग राहुल गांधी की इस राजनीति से सहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।